हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 2.28 जिसमें वो कहता है कि कंसिडर द गिवन सर्किट इन दिस फिगर, यानी कि ये जो आपको फिगर नज़र आ रही है उसमें से जो आपको सर्किट नज़र आ रहा है उसको कंसिडर कर लीजिए, जिसमें एक करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, यानी कि इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स है जो करंट को कंट्रोल कर रहा है। ये आपको नज़र आ रहा है। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस में भी बताया हुआ है कि जो सोर्स डायमंड शेप में होता है वो उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट सोर्स, और उसकी इक्वेशन से भी पता चल रहा होता है वो किसी चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि डिपेंडेंट सोर्स का मतलब ये है ना कि किसी चीज़ पे डिपेंड करना। अब देखो ये जो 4I0 लिखा हुआ है, ये जो सोर्स है इसकी वैल्यू यानी कि I0 पे डिपेंड कर रही है। जैसे I0 की वैल्यू चेंज हुई यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, वो कहता है कि लेट अस फाइंड द वोल्टेज V0। आपने उसे V0 वोल्टेज कैलकुलेट करके देने हैं जो इस रजिस्टर के क्रॉस है। ये देखें V0। अब यहाँ पे बच्चों मेन बात पता है क्या है, यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है नोडल एनालिसिस। ठीक है, नोड एनालिसिस जो आप मतलब इस्तेमाल करते हो चैप्टर 3 के अंदर, उसको कहते हैं तो नोडल एनालिसिस टेक्निक है। मतलब वो KCL से बनकर मतलब कि हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ तो हम किरचॉफ करंट लॉ का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि KCL का। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट नोड एनालिसिस की टेक्निक ही यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, ताकि आप उसको लिए भी रेडी हो जाओ। तो देखो सबसे पहले हम ऊपर वाली सरफेसेस अगर देखें, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो वायर है ये इस वायर के पैरेलल में या सीरीज में है? पैरेलल में है। उसकी वजह क्या, देखो इनका जो अपर टर्मिनल है वो यहाँ पे कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल इनका नीचे से कॉमन हो रहा है। जब दो वायर का अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो आपस में क्या होती हैं, पैरेलल में होती हैं। इसी तरह से इस वायर का इसके साथ भी देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन, लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन। यानी कि इसका मतलब ये सारी की सारी वायर्स आपस में पैरेलल में लगी हुई हैं। इनके सेंटर में अगर कोई रेजिस्टर होता तो फिर कोई सीरीज कॉम्बिनेशन आता। ठीक है, तो ये ऊपर वैसे ही नजर आ रहा है कि ये ऊपर पूरी का पूरा एक सरफेस नोड है। सबसे पहले हमने नोड को क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये पैरेलल और सीरीज का बारे में बताने का मेरा यही चक्कर था कि आपको पहले ये पता चल जाए कि हमारे पास यहाँ पे एक पूरा सरफेस नोड है। ठीक है, और यहाँ पे हर एक वायर के क्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो सेम है। ये देखें इसने बताया हुआ है कि VS टोटल वोल्टेज है, यानी कि हर एक वायर के क्रॉस जो वोल्टेज टोटल वोल्टेज है उनका नाम है VS, जो हमने मालूम करने हैं। मतलब कि हमें मालूम करने पड़ेंगे। तो ये ऊपर एक हमारे पास एक नोड ये हो गया टॉप नोड, यानी कि जिसे मैं सरफेस नोड कह रहा हूँ। ये हमारे पास एक नोड 1 ये हो गया, नोड 2 यहाँ पे नीचे है क्योंकि ये नीचे भी एक पूरा सरफेस नोड है। ठीक है, तो इसे हम ग्राउंड कर देंगे क्योंकि अगर मैं इस पे KCL लगाना चाहता हूँ तो मुझे एक नोड को लाजमी ग्राउंड करना पड़ेगा। ये इसकी एक कंडीशन होती है। ठीक है, अब मैं V0 को हमने V0 को कैलकुलेट करना है। तो देखो ये V0 वाली वायर मैं यहाँ पे ना कट करके एक साइड पे ड्रा करने लगूँ आपके लिए। ये देखो इस तरह से ऊपर आपका ये लगा हुआ है VS वाला सोर्स, क्योंकि ये हर एक पॉइंट पे VS वोल्टेज है। ये यहाँ पे जाहिर कर रहा है सरफेस नोड। तो ये ऊपर वायर लगी हुई है VS की और नीचे आ रहा है 2 किलो ओम का रजिस्टर। ठीक है, और इस तरह से नीचे जाके है हमारा 4 किलो ओम का रजिस्टर। तो मैंने ये भी इसकी भी वीडियो बनाई हुई है कि किस तरह से हम एक वायर के ऊपर यानी कि एक वायर में से किसी रजिस्टर के क्रॉस किस तरह से वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं KVL की मदद से। ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या वोल्टेज डिवीजन रूल की मदद से। तो V0 है इसके क्रॉस वोल्टेज और ये 4 किलो ओम का रजिस्टर है हमारा, और ऊपर था 2 किलो ओम का रजिस्टर। तो देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ जाहिर हो रही है कि VS टोटल वोल्टेज है जो इस पूरी वायर को सप्लाई हो रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता इस रजिस्टर के क्रॉस कितने वोल्टेज वेस्ट हुए हैं, इस रजिस्टर को कितने वोल्टेज मिले हैं। अगर मैं V0 वोल्टेज निकालना चाहता हूँ तो मैं इस वायर पे क्या लगाऊंगा, KVL लगाऊंगा। फिर से KVL पे चलेंगे, वोल्टेज डिवीजन रूल लगाऊंगा VDR। तो वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, यानी कि जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस को ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी ब्रांच की रेजिस्टेंस प्लस जो दूसरी रेजिस्टेंस उस वायर में मौजूद है वो है 2 किलो ओम का रेजिस्टर, मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ, यानी कि जो उसको सप्लाई के तौर पे वोल्टेज मिल रहे हैं, इन दोनों को सप्लाई के तौर पे कौन से वोल्टेज मिले हैं, VS वोल्टेज। तो इनके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को ना समझ आए तो वो अलहदा से इसकी वीडियो बनी हुई है, जाके देख सकता है। तो देखें इसकी क्या इक्वेशन बन जाती है। V0 हमारे पास बराबर आ जाएगा 4/6 है ना, ये देखो बटे में 6 किलो हम बन जाएगा, K से कैंसिल हो जाएगा। तो 4/6 को करके देखो कैलकुलेटर कितना देता है, 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ रहा है 0.666, मतलब इस तरह से आ रहा है। तो 0.666 ही लिख लेते हैं VS। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। और दूसरे नंबर पे एक और चीज़ है बच्चों, मेरी बात ज़रा गौर से समझ लीजिएगा कि ये V0 की मुझे वैल्यू मतलब कि बताई जा रही है कि अगर जो VS की वैल्यू होगी उसके इतने गुना मतलब कि V0 वोल्टेज होंगे, इतने वोल्टेज V0 के हैं। ये मुझे VS की वैल्यू मालूम करके ही पता चलेगा। तो मुझे मालूम भी V0 की वैल्यू ही करनी है ना, मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ।
जी बिल्कुल, हमें वी नॉट की वैल्यू चाहिए। तो वी नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, वी एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखें वी एस की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है। अब एक और शराइत है इन जैसे सर्किट को सॉल्व करने की, जब किसी भी सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स आ जाए ना, तो जिस चीज़ पर वो डिपेंड कर रहा है आपने उसके लिए इक्वेशन पहले ही तैयार कर लेनी है। ये आई नॉट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है ना, तो हम आई नॉट की इक्वेशन बना लेंगे। तो ये देखो आई नॉट इस वायर में फ्लो कर रही है, ये किस वोल्टेज में से निकली है, देखो ये किस नोड में से निकली है, ये नोड 1 में से निकल के नोड 2 में एंटर करिए जहां पे 0 वोल्ट है। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, तो हमारे पास आई नॉट की इक्वेशन बन जाएगी। जिस नोड में से निकली है वो वाले वोल्टेज पहले आएंगे, फिर माइनस दूसरे वोल्टेज, यानी कि जिस नोड में जाके एंटर करिए, ये नोड 2 में एंटर करिए जिसके 0 वोल्ट है, तो वी एस माइनस 0 आ जाएगा, बटे में आ जाएगी जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई है वो है 3 किलो ओम। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई वी एस ओवर 3 के। अब आप इस पूरे नोड के ऊपर जो आपका ऊपर वाला सरफेस नोड है इस पे आप केसीएल लगाओ, तो केसीएल की मदद से आप क्या कर पाओगे, वीएस वोल्टेज कैलकुलेट कर पाओगे। तो चलो आओ, अब आपने यहाँ पे लिख लेना अप्लाई केसीएल एट नोड 1। समझ गए हो ना मेरी बात को, समझ जाओ। अप्लाई केसीएल एट नोड 1, तो केसीएल का मतलब होता है किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ का मतलब यानी कि एक साइड पे आ जाएंगी एंटरिंग करंट्स, एक साइड पे आ जाएंगी लिविंग करंट्स। तो इस साइड पे मैं लिविंग करंट लिख रहा हूँ, चलो आपके लिए वो स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, आई लिविंग, ठीक है, यानी कि इस साइड पे मैं लिविंग करंट्स लिखूंगा और इस साइड पे आई एंटरिंग, यानी इस साइड पे लिखेंगे एंटरिंग करंट्स। The sum of entering currents is equal to sum of living currents. This is called Kirchhoff current law, means KCL। तो देखो अगर किसी वायर की आपको मतलब कि करंट का पता वो तो आप डायरेक्ट लिख लोगे। अगर किसी वायर की आपको करंट का नहीं पता, रेजिस्टेंसेस हैं उसमें, तो आप वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस करके क्या कर सकते हो, ओहम्स लॉ की मदद से उसकी करंट लिख सकते हो, क्योंकि आई इज इक्वल टू वी ओवर आर होता है, इतना तो आप जानते हो। तो देखो इस वायर से स्टार्ट करते हैं। आप देखो ये जो करंट है ये नोड से बाहर जा रही है, यानी कि ये सरफेस नोड से बाहर निकल रही है, यानी कि एक लिविंग करंट है। तो लिविंग करंट को आपने इस साइड पे क्या लिखना है, प्लस में लिखना है, मैंने समझाया है। 10 मिली आ गया आगे। अब मैं इस वायर की करंट लिखना चाहता हूँ, क्योंकि ये वायर तो क्लियर हो गई ना। अब इस वायर की सारी वायर आपने वो कवर करनी है जो इस नोड के घेरे में आ रही हैं। अब इस वायर की मैं करंट लिखना चाहता हूँ, तो मुझे तो इसकी रेजिस्टेंसेस का पता और वोल्टेज का पता है। तो आप क्या करोगे, इस वायर की टोटल करंट लिखने के लिए क्या करोगे, टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या इसका फार्मूला बनेगा, देखो प्लस वी एस, यानी कि टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो ये क्या है, दोनों सीरीज में, क्योंकि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, तो ये आ जाएगा बटे में इन दोनों का सम 2K प्लस 4K। ठीक हो गया। अब आगे आ जाओ। अब मुझे इस वायर की करंट लिखनी है जो कि आई नॉट है। मतलब कि देखो ना ये एक लिविंग करंट है, इसको चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्लस आई नॉट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट इसकी इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। यानी आप फर्ज करो मुझे आई नॉट यानी इसमें कोई करंट का हमें पता ही नहीं है, क्योंकि देखो इसकी मुझे वैल्यू नहीं पता, तो मैं इसकी इक्वेशन ही लिखता हूँ। देखो कैसे इक्वेशन आएगी, यानी कि टोटल वोल्टेज ओवर टोटल रेजिस्टेंस। ये करंट कौन से नोड में से निकली है, वी एस में से, तो लिहाजा वी एस आगे माइनस 0 भी बचो, यहाँ पे भी माइनस 0 आता है, यानी कि जिस नोड में एंटर करती है वो वाले वोल्टेज जिसमें से माइनस भी हो रहे होते हैं, लेकिन 0 यानी नीचे न्यूट्रल पॉइंट है, इस वजह से मैं माइनस 0 नहीं लिख रहा, आपके लिए लिख रहा हूँ माइनस 0, ठीक है, क्योंकि आप अभी यार मतलब कि लो लेवल पे आपको समझ नहीं आएगी। फिर देखो अब यहाँ से करंट निकल के गया जा रही है ना, तो हम लिखेंगे वी एस माइनस 0 जाके 0 में एंटर हुई और जितनी रास्ते में रेजिस्टेंस आई है वो सारी आपके बटे में आ जाएगी। ये चक्कर होता है। आगे देखो एक एंटरिंग करंट है, यानी कि ये हमारे नोड में एंटर कर रही है, तो क्या आ जाएगा, देखो एंटरिंग करंट को आपने इस साइड पे क्या करना है जी, पॉजिटिव में लिखना है, तो आ जाएगा 4I नॉट। अब आप क्या करो, अब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो ये पहले नंबर पे क्या आ रहा है, वी एस ओवर 6K प्लस ये आ रहा है वी एस ओवर 3K। और बच्चे ये देखो यहाँ पे जब मैं पुट करूंगा ये वाली इक्वेशन, यानी आई नॉट की जगह वी एस ओवर 3K, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4VS ओवर 3K। उस 4VS ओवर 3K को उठा के मैं इस साइड पे ले आऊँगा, ठीक है, यानी यहाँ पे आ गया 4VS ओवर 3K। मैंने आई नॉट की जगह उसकी इक्वेशन पुट की ये वाली, तो यहाँ पे आ गया 4VS ओवर 3K, वहाँ पे वो प्लस में था, इधर आके माइनस हो गया, माइनस 4VS ओवर 3K। समझ गए हो ना ये चीज़। अब ये जो 10 मिली एम्पेयर है इसको उठा के दूसरी जानिब ले जाते हैं, तो उस जानिब जाके ये माइनस 10 मिली हो गया, ठीक है। अब इसके एलसीएम से पूरी इक्वेशन को ज़रब दे दो, यानी कि 6K से अगर आप इस पूरी इक्वेशन को ज़रब देते हो तो इसका बटा खत्म हो जाएगा। हम बटा खत्म करना चाहते हैं, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 6K से ज़रब दे रहा हूँ, ठीक है। इसको जब 6K से ज़रब देंगे तो क्या होगा, 6K पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ VS रह जाएगा। समझो यार, मैं यहाँ पे साइड में भी लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाय 6K ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ये मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ
पे क्या होगा, जब 6 के ज़रब का आएगा, के से कैंसिल, 3 एक बार, 3 दो बार, 6, तो ये आ जाएगा 2vs। और यहाँ पे भी यही होगा, के से कैंसिल और 3 1 जार 3 2 जार 6, तो 2 4 बार कितना होता है 8, -8vs आ जाएगा। और दूसरी जानिब देखो यहाँ पे मिली है, तो मिली यानी कि इसके साथ जब 6 के ज़रब होगा, किलो और मिली कैंसिल हो जाएंगे, और 6 10 बार कितना होता है 60, तो ये आ गया -60। अब देखो ये कितना बनता है, ये आता है 3v जमा 3vs -8, 3 में से -8 करेंगे तो कितना आ जाएगा -5vs इज इक्वल टू -60। तो अब आपके सामने ये देखो यार, माइनस माइनस से गया, vs इधर ही रह गया, 60 के बटे में 5 ले आओ तो कितना बनता है, ये आता है 12, क्योंकि 5 12 बार 60 होता है, तो 12 वोल्ट आगे vs। अब आपने निकालना क्या था, मेनली आपने v0 की वैल्यू को निकालना था, तो आप वहाँ पे vs की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको v0 की वैल्यू मिल जाएगी 0.66 टाइम्स vs की वैल्यू जो कि 12 आई है, ज़रब दो तो आपको वोल्टेज मिल जाते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 8 वोल्ट आ रहे हैं। तो ये आपका जवाब है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई है। अगर आपके, मैं फिर से इस वीडियो में दोबारा कह रहा हूँ, अगर आपके किसी फ्रेंड के पास इसका सलूशन अवेलेबल नहीं है तो उसको ये शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आज आप उसके साथ ताउन करोगे तो किसी और सब्जेक्ट में वो आपके साथ ताउन करेगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फिर अपने साथ ताउन नहीं कर रहे, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हर एक जो सब्जेक्ट है अवेलेबल मिलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग।